डिस्कस करेंगे कि दीवारों और छतों में जो सीपेज अपीयर होती है उसे जो है ट्रीट कैसे किया जा सकता है या उसे अवॉइड कैसे किया जा सकता है। क्या ये सीपेज परमानेंटली हम अवॉइड कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है न्यू कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड में, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस वक्त डेवलप हो चुकी है। तो अगर हम इन फॉलोइंग स्टेप्स को फॉलो कर लें तो हम वाटर जो सीपेज है या लीकेज है इसे अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है कि दीवारों में जो सीपेज है वो क्यों अपीयर होती है, वॉल सीपेज प्रॉब्लम क्यों डेवलप हो रही है। नॉर्मली जब हम घर बनाते हैं, जब भी हम घर बनाएं इन स्टेप्स का ख्याल करना चाहिए हमें कि वाटर सीपेज, सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करें कि सीपेज प्रॉब्लम क्यों आ रही है घरों में। बेसिकली जब फाउंडेशन किसी भी घर की फाउंडेशन बनाएं तो फाउंडेशन में सीपेज डैम्प प्रूफ कोर्स ज़रूर अप्लाई करें। ये डैम्प प्रूफ कोर्स अप्लाई करने की वजह ये है कि लैंड वाटर जो है वो वर्टिकली ट्रैवल करता है अपवर्ड घर की दीवारों में, और यहाँ पे सीपेज जो है अपीयर हो जाती है दीवारों में। तो अगर यहाँ पे इसकी बेस पर ही हम इसे लॉक कर दें तो जो दीवारों में अमूमन सीपेज आ रही होती है 3 से 4 फीट तक, जो नॉर्मली सीपेज आती है वो लैंड से आ रही होती है ग्राउंड फ्लोर में। सो आज हम देखेंगे कि इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट समझें डैम्प प्रूफ कोर्स का। डैम्प प्रूफ कोर्स क्या है? ये जी आपकी फाउंडेशन की वॉल है। आप सपोज करें ये आपकी वॉल है। वॉल के ऊपर ये 9 इंच की वॉल होती है अमूमन पाकिस्तान में। वॉल के ऊपर आप जो है यहाँ पे अगर एक हॉरिजॉन्टल जो है बैरियर इस तरह क्रिएट कर दें जो कि वाटरप्रूफ मटेरियल का हो, एनी वाटरप्रूफ मटेरियल, यूनिकॉर्न सील K1 आप अप्लाई कर सकते हैं इसे, या फिर यूनिकॉर्न M100 आप अप्लाई कर सकते हैं। यूनिकॉर्न, लेट्स सपोज अगर लैंड वाटर जो है ये आपकी वॉल से अपवर्ड मूव करने की ट्राई करे तो जो बैरियर है, जो वर्टिकल बैरियर हमने यहाँ पे जनरेट किया हुआ है, ये इस वाटर को ऊपर आने नहीं देगा। सो इस तरह जो आपकी घर की दीवार है वो सीपेज फ्री हो जाएगी परमानेंटली। सो एक ही सलूशन परमानेंट है वॉल के लिए। ये परमानेंट सलूशन है आपको सीपेज की से बचने के लिए कि आप जो DPC डैम्प प्रूफ कोर्स ज़रूर अप्लाई करें जब भी आप घर बना रहे हों। मार्केट में बहुत सी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। यूनिकॉर्न सील K1 जो कि 2 कंपोनेंट कोटिंग है, वेरी इजी। आप इसे मिक्स करने का या अप्लाई करने का जो पैटर्न है वो नीचे लिंक में दिया गया है, उसे फॉलो कर सकते हैं। सो ये तो एक है कि वॉल की सीपेज को कैसे हम जो अवॉइड कर सकते हैं। अब देखना ये पड़ेगा कि सीपेज किन किन रीज़न्स की वजह से सीपेज डेवलप होती है। तो मेन रीज़न तो ये है कि जो रेन वाटर है वो जब भी रेन होती है ग्राउंड में वाटर का लेवल हाई होता है, ग्राउंड में नमी होती है, तो नमी जो है वो मूव ऊपर को करेगी तो आपकी दीवारों में सीपेज आएगी। डैम्प प्रूफ कोर्स से आप इस नमी को मुस्तकिल तौर पे अवॉइड कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि रूफ लीकेज या सीपेज की। जब बारिश होगी, थर्मल एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ये कॉन्सेप्ट है। थर्मल एंड एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन की वजह से हमारी कंक्रीट रूफ जो कि बहुत ही मज़बूत होती है ये क्रैक कर जाती है। इसमें छोटे छोटे क्रैक डेवलप हो जाते हैं। तो जब बारिश होगी तो इन क्रैक से पानी जो है पेनिट्रेट करके आपकी रूफ में डेवलप हो जाएगा और आपकी रूफ में सीपेज आ जाएगी सीलिंग में। सो अगर हम जब कंस्ट्रक्शन के दौरान ये लेट्स सपोज ये आपकी रूफ का
ऊपर से व्यू लेते हैं हम, तो अगर हम रूफ़ के ऊपर एक वाटरप्रूफिंग कोटिंग लेयर या शीट बिछा दें, जो कि ज़रूरी है कि फ़्लेक्सिबल होना चाहिए। ये वाटरप्रूफ मटेरियल हमेशा फ़्लेक्सिबल होता है, क्योंकि अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो इसमें भी थर्मल एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन की वजह से क्रैक डेवलप हो जाएंगी। एक अच्छा वाटरप्रूफ मटेरियल हाईली इलास्टिक होता है। इलास्टिसिटी एक मेन जो कह सकते हैं आपके एक कंपोनेंट है वाटरप्रूफिंग मटेरियल का। Any product which is highly elastic can be used for waterproofing. So it must be strongly sticky product. मार्केट में बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं जो आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं, किसी एक्सपर्ट्स की आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। आप जनरली मार्केट जाएं, प्रोडक्ट बाय करें और ख़ुद आप इस रूफ़ के ऊपर आप इसे अप्लाई कर लें। यूनिकॉर्न सील K1 इसके लिए अवेलेबल है। बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, मार्केट की लेटेस्ट प्रोडक्ट है। और हमारे पास इसके अलावा यूनिकॉर्न M100 है जो आप रूफ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यूनिकॉर्न लिक्विड रबर कोटिंग है जो कि हाईली इलास्टिक और बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। अगर आप इसका इस्तेमाल कर लें तो मेरा ख़्याल है कि आप लाइफ टाइम के लिए जो रूफ़ या सीलिंग से जो सीपेज आ रही होती है इसे अवॉइड कर सकते हैं। डिस्कस करेंगे अब कि रूफ़ कब हमें रूफ़ की वाटरप्रूफिंग करनी चाहिए। जब आपने अपनी रूफ़ के ऊपर लेंटर कर लिया रूफ़ को, लेंटर डालने के बाद सबसे पहले आपने रूफ़ की प्रॉपर क्लीनिंग करनी है ताकि एनी अनवांटेड मटेरियल से ये रूफ़ जो है वो क्लियर हो जाए। इसके बाद आपने रूफ़ के ऊपर रूफ़ को क्लीन करके इसके ऊपर वाटरप्रूफिंग कोटिंग अप्लाई कर देनी है, जो कि आप यूनिकॉर्न लिक्विड रबर कोटिंग अप्लाई कर सकते हैं। तकरीबन ये 20 से 25 साल की इसकी लाइफ होती है अगर इसे ओपन छोड़ा जाए। चूँकि नॉर्मली हमारा पाकिस्तान का कंस्ट्रक्शन कल्चर ये है कि हम इसे ओपन नहीं छोड़ते, इसके बाद हम मिट्टी टाइल कर देते हैं। ये लाइफ टाइम सॉल्यूशन है लिक्विड रबर कोटिंग। ये हाईली इलास्टिक प्रोडक्ट है। सिंपली वन कंपोनेंट है, पेंट की तरह ये होगी। आप ब्रश से इसे अप्लाई कर सकते हैं या रोलर से, स्प्रे गन से भी अप्लाई हो सकता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जब भी लिक्विड रबर कोटिंग अप्लाई करें आप ब्रश का इस्तेमाल करें, क्योंकि ब्रश का इस्तेमाल आपने करना कैसे है। ब्रश एक दफ़ा आपने राइट लेफ़्ट आपने इस्तेमाल करना है, एक कोट आपने करना और एक कोट आपने अपवर्ड और डाउनवर्ड करना है। इससे ये होगा कि टाइनी जो होल्स होते हैं इनकी एक सीमत होती है। कुछ होल्स ऊपर की तरफ ओपन होते हैं, कुछ होल्स जो है वो साइड की तरफ ओपन होते हैं। तो जब हम लेफ़्ट टू राइट करेंगे तो ये होल्स बंद हो जाएंगे जो रूफ़ के अंदर है, और जब डाउनवर्ड और अपवर्ड करेंगे तो ये होल्स बंद हो जाएंगे। इन चीज़ों को आपने ज़रूर कंसीडर करना है जब भी आप अपना घर नया बनाएं। तो आपका घर सीपेज फ्री होगा, ये इस बात की मैं आपको एश्योरिटी देता हूँ अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। अब बात करते हैं कि इसके बाद अगर आपने जब रूफ़ के ऊपर कोटिंग अप्लाई कर ली है तो इसके बाद आप रिकमेंडेशन कंसल्टेंट्स की तरफ से तो यही हैं कि आप रूफ़ के ऊपर वाटरप्रूफिंग करने के बाद आप थर्मल इंसुलेशन शीट इस्तेमाल करें। नॉर्मली पाकिस्तान में बहुत से लोग थर्मल इंसुलेशन करवा रहे हैं। पाकिस्तान का जो टेम्परेचर है, वेदर कंडीशंस हैं, काफ़ी गर्मी होती है, तो गर्मी को भी हमने अवॉइड करना है। ये भी आपने फैक्ट को फॉलो करना है। थर्मल इंसुलेशन के लिए भी जो अगर इसके बारे में आप गाइडलाइन चाहते हैं तो वो एक लिंक मैंने डेवलप किया है, वो आप ज़रूर इस जो है अपना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उस लिंक पे जाके वीडियो ज़रूर ओपन करके थर्मल इंसुलेशन के कॉन्सेप्ट को स्टडी करें। आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा कि आपने घर की थर्मल इंसुलेशन कैसे करवानी है। बात हम दूसरी तरफ जा रही है।
सो दो चीज़ें इस वक्त हमने डिस्कस कर ली हैं कि वॉल सीपेज कैसे अवॉइड की जा सकती है और रूफ से जो सीपेज आ रही है या लीकेज आ रही है उसे हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। ये परमानेंट सोल्यूशन है इंशाल्लाह अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सो अब हम डिस्कस करेंगे कि अटैच्ड वॉशरूम, जो रूम के साथ वॉशरूम अटैच्ड होते हैं, ये भी नॉर्मली सीपेज जो है वो डेवलप करते हैं आपकी रूम की वॉल पे। सो ज़रूरी है कि जब भी आपकी आप वॉशरूम या एनी वेट एरिया लाइक किचन, स्विमिंग पूल, यहाँ पे भी वाटर प्रूफिंग ज़रूर करें। वॉशरूम की वाटर प्रूफिंग के लिए हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप वॉशरूम फ्लोर पे और वॉशरूम की वॉल्स पे 5 फीट तक वाटर प्रूफिंग कोटिंग ज़रूर अप्लाई करें। वॉशरूम के लिए इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप रूफ से सीपेज को अवॉइड कर रहे हैं तो वॉशरूम के साथ जो अटैच रूम है वहाँ पे सीपेज अपीयर होने के चांसेस हाई हैं। सो अगर आपने वॉशरूम की वाटर प्रूफिंग की हुई है इनसाइड वॉल, वॉशरूम के अंदर वाली वॉल से आप वाटर प्रूफिंग करें। इसके बारे में भी डिटेल डिस्कशन प्रोवाइड की गई है, एक और लिंक है, आप उससे स्टडी करें तो आप इंशाल्लाह इसको भी आप समझ जाएंगे कि कैसे करना है, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं इसे। सो अब अगर आप वॉशरूम की वाटर प्रूफिंग कर लेंगे तो अटैच रूम जो है वो भी सीपेज फ्री, आपकी रूफ से भी सीपेज फ्री हो गया, आपकी बेस से भी सीपेज फ्री हो गया, वॉशरूम वॉल से भी सीपेज फ्री हो गया। अब ये है डेड वॉल। फोर्थ जो सोर्स है वो है डेड वॉल। सो डेड वॉल जो घर की है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे वाटर प्रूफ करना। पानी रेन वाटर रूफ से आता है या आपकी डेड वॉल से आएगा या फिर लैंड से आएगा। सो ये 4 सोर्सेज हैं जो मैंने आपको इस कंप्लीट वीडियो में गाइड किए हैं कि जो वाटर सीपेज की रीज़न बनते हैं। फोर्थ वन जो डिस्कस कर रहे हैं हम, डेड वॉल है। सो अगर हम डेड वॉल को बाहर से प्रॉपरली वाटर प्रूफ कर लें, बहुत से वाटर प्रूफिंग मटेरियल अवेलेबल हैं, जस्ट थोड़ी सी एफर्ट से आप ये लीकेज एंड सीपेज को अवॉइड कर सकते हैं। आजकल कोई मुश्किल बात नहीं है इसको अवॉइड करना। सो डेड वॉल के ऊपर जब रेन वाटर आता है तो सीपेज का इफेक्ट वो इनसाइड शो करेगा वॉल पे। सो अगर हम यहाँ पे बैरियर क्रिएट कर देंगे, जो कि मैं फिर से जोर दूंगा इस बात पे कि हाईली इलास्टिक होना चाहिए, हाईली इलास्टिक मटेरियल होना चाहिए। लिक्विड रबर कोटिंग हाईली इलास्टिक प्रोडक्ट अवेलेबल है जो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। सो आपकी वॉल भी जो है वो सीपेज फ्री हो जाएगी। सो इस कंप्लीट वीडियो को कंपाइल अप करते हैं। ये 4 सोर्स मैंने डिस्कस किए, यहाँ पे सोर्सेज हैं सीपेज के। नॉर्मली आपकी फाउंडेशन वॉल्स हैं, रूफ, किचन, वॉशरूम, एनी अदर एरिया जहाँ पे पानी की मूवमेंट है, एनी अदर एरिया जहाँ पे वेट एरिया कर लें, एनी अदर वेट एरिया। एंड फोर्थ वन इज़ डेड वॉल। सो हमने इन 1 2 3 4 इन 4 पॉइंट्स को, हमने इन 4 स्टेप्स को हमने ज़रूर कंसिडर करना है जब हमने नया घर बनाना है, ताकि हम सीपेज फ्री होम बना सकें। सो बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं इस वक्त 2 कंपोनेंट कोटिंग्स यूनिकॉर्न,
M100 अवेलेबल है, जो कि एक फेल्ट है जिसे आप फाउंडेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। रूफ़ के लिए आप यूनिकॉर्न सील K1 या यूनिकॉर्न लिक्विड रबड़ आप प्रोवाइड कर सकते हैं रूफ पे। फोर्थ वन, आपकी वॉल पे, वॉशरूम वॉल पे भी आप लिक्विड रबड़ ही प्रोवाइड कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त है वाटर टैंक, स्विमिंग पूल्स के लिए एंड देन फॉर डेड वॉल आल्सो। सो मज़ीद तफसीलात के लिए आप हमारे इन कॉन्टेक्ट्स पे रब्ता कर सकते हैं, ताकि अगर जब भी आप को माइंड में कोई क्वेरीज हो तो इस कॉन्टेक्ट पे आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।